जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया है, इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करवा रहे हैं। दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और सभी वीडियोज़ को बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लिए विषय गणित का अध्याय 3 के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों, इस अध्याय के हम 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वे 6 अंक के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम बारी बारी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को आपको कुछ समीकरणों के युग्म दे दिया जाएगा, उसे रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके आपको हल करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 1 है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। अंडर रूट को हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, करड़ी। तो आप कह सकते हैं 2/करड़ी में x प्लस 3/करड़ी में y बराबर 2 और 4/√x माइनस 3/√y बराबर -1। तो दोस्तों, आपको दो समीकरण दिए गए हैं, पहले हमें इन्हें रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है और फिर इन्हें हल करना है। रैखिक समीकरण क्या होता है दोस्तों, जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, अर्थात इसमें जो x और y होते हैं वह ऊपर होते हैं अर्थात अंश में होते हैं। बट आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं x और y इन दोनों समीकरणों में नीचे है अर्थात हर में है, इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है। तो पहले हम इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे और फिर इसे हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसे रैखिक समीकरण में बदलने के लिए जो नीचे है उसे हम कुछ मान लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2/√x है, अर्थात इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 गुणे 1/√x, क्योंकि 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 अर्थात 2/√x आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर x क्या है, नीचे। अगर हम 1/√x को कुछ मान लेंगे, जैसे अगर हमने इसे क्या मान लिया a, तो यहाँ पर 2 है, इस पूरे को हमने मान लिया a, तो दोस्तों a क्या हो गया है, ऊपर आ गया है। दोस्तों यहाँ पर जो हम a और b मानेंगे वो क्या होंगे, चर होंगे। तो इस प्रकार चर जब ऊपर आ जाएंगे तो वह एक रैखिक समीकरण बन जाएगा, फिर हम उसे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/√y, अर्थात यहाँ पर 1/√y को हम कुछ मान लेंगे। जैसे अगर b मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b। और दोस्तों आप देख सकते हैं √x √y अर्थात इन दोनों समीकरणों में ये सेम है। तो दोस्तों सेम भी होने चाहिए, क्योंकि हम एक ही बार मानेंगे और वह दोनों समीकरणों के लिए लागू होगा। तो दोस्तों मान लेते हैं, अर्थात जो भी यहाँ x के साथ नीचे रहेगा या y के साथ नीचे रहेगा उसे हम कुछ मान लेंगे। तो माना, दोस्तों 2 को मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 है जबकि यहाँ पर 4 है, सेम नहीं है। तो 1/√x को हम मान लेते हैं, माना 1/√x बराबर दोस्तों a, जबकि देखिए दोस्तों 1/√x इसमें भी है, 1/√x इसमें भी है, तो ये दोनों में काम करेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 गुणे 1/√y कर सकते हैं और 9 गुणे 1/√y कर सकते हैं, अर्थात 1/√y भी दोनों में है, तो इसे भी हम कुछ मान लेते हैं। तो 1/√y बराबर दोस्तों हमने मान लिया b। और दोस्तों जो समीकरण हमें दिए गए हैं हम इन्हें समीकरण 1 व 2 मान लेते हैं। तो हमने मान लिया 1/√x बराबर a, 1/√y बराबर b। अब हम समीकरण 1 व 2 में इन मानों को रख लेते हैं जो हमने माना है। तो समीकरण 1 से पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है 2, तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1/√x। 1/√x का मान क्या है दोस्तों, a, तो हो जाएगा 2a प्लस है प्लस यहाँ पर क्या है दोस्तों 3, तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 1/√y। 1/√y को हमने क्या मान लिया, b, अर्थात हो जाएगा 3b और बराबर 2 है दोस्तों, तो बराबर 2।
दो समीकरण हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब दोस्तों फिर लिखते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि 2 को भी हमें ए व बी के रूप में लिखना है। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर है 4 गुणे 1/√x कर सकते हैं। 1/√x का मान है a, तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 9 है 9 गुणे 1/√y कर सकते हैं, और इसे हमने मान लिया है b, तो ये हो जाएगा 9b बराबर -1 3 समीकरण हो गए हैं, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो a और b जो चर हैं यह ऊपर आ चुके हैं, अर्थात यह अब एक रैखिक समीकरण बन गया है। तो इसे हम हल कर लेते हैं। दोस्तों रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और दोस्तों ग्राफीय विधि। तो आप कोई भी विधि यहाँ पर लगा करके इसे हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर विलोपन विधि को हल करेंगे। विलोपन विधि के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, दोनों समीकरणों में जो चर हैं वह इक्वल होने चाहिए, अर्थात दोनों समीकरणों में से जो चर हैं उनमें से कोई एक चर बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम किसी संख्या से गुणा करके उसे बराबर कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2a है जबकि यहाँ पर 4a, अर्थात ये बराबर नहीं है। यहाँ 3 भी है, यहाँ पर 9 भी, ये भी बराबर नहीं है। तो दोस्तों हम इनको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 से गुणा कर देंगे 2 दूना 4a, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या अगर हमें b वाला बराबर करना है तो हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से, 3 त्रिका 9, 9 भी सेम हो जाएंगे। तो आप 2 से भी गुणा कर सकते हैं और 3 से भी गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों जो 3 से हम गुणा कर रहे हैं वो सब में होगा, अर्थात 3 का पहले हम 2a में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6a, फिर प्लस है प्लस 3 का 3b में गुणा करेंगे, कितना होगा 3 त्रिका 9b बराबर 3 का 2 में भी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। दोस्तों 4 समीकरण बन चुके हैं, इसे हम मान लेंगे समीकरण 5। दोस्तों आप चाहे जितना समीकरण बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने समीकरण 3 में गुणा करके इस प्रकार बना लिया। अब इसे हम छोड़ देते हैं, अर्थात इसका कोई भी काम नहीं है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं समीकरण 4 और समीकरण 5 को यदि हम लेते हैं तो इनमें 9b सेम है। यहाँ पर -9b है, यहाँ पर +9b, अर्थात अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो -9b + 9b कट जाएंगे और 4a 6a जुड़ जाएंगे और a भी जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार हम a का मान निकाल सकते हैं, अर्थात पहले हम a और b का मान निकालेंगे, फिर उन्हें अगर इन दोनों में रख देंगे तो हमें x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कर लेते हैं। अर्थात समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर दोस्तों जो सेम है अगर उसका चिन्ह विपरीत है तो हम जोड़ते हैं, जबकि अगर चिन्ह सेम है तो हम घटाते हैं, क्योंकि घटाने से चिन्ह बदल जाता है। तो लिख लेते हैं दोस्तों समीकरण 4 व 5 को, कौन कौन सा दोस्तों, 4 व 5 को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, जोड़ लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं समीकरण 4 क्या है, पहले नोट कर लेंगे, 4a - 9b बराबर कितना है -1, जबकि समीकरण 5 क्या है दोस्तों, 6a + 9b बराबर 6। ठीक है दोस्तों, ये b है। हम इसे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अर्थात कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा, किंतु जब घटाते तो अंदर का चिन्ह बदल जाता, अर्थात जो नीचे वाला है वह चेंज हो जाता। तो जोड़ रहे हैं दोस्तों, चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पर -9 भी है, यहाँ +9 भी है, दोनों कट जाएंगे, जबकि 4a और 6a जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 4 10a बराबर, यहाँ दोस्तों 6 है जबकि -1 है, अर्थात 6 में से -1 को घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 6 में से 1 जाएगा 5। a का मान निकाल लेते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 है और 10 नीचे चला आएगा, अर्थात 5/10 डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो a का मान कितना आ गया दोस्तों, 1/2। तो हमने a का मान निकाल लिया है। अब दोस्तों हम क्या निकाल लेंगे, b का मान, और जब दोनों मान निकल जाएंगे तब हम इन समीकरणों में रख देंगे तो हमें x व y का मान पता चल जाएगा। तो b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों,
जितने भी ए और बी वाले समीकरण हैं उनमें से आप अगर किसी में भी ए का मान रख देते हैं तो आपको बी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम किस में रख देते हैं, आप किसी में भी रख सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं समीकरण 5 में ही ले लेते हैं क्योंकि ये अंत वाला है। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 5 में रखने पर, ए का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, रख देते हैं। पहले समीकरण 5 क्या है इसे नोट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लस 9b बराबर क्या है दोस्तों, 6 है तो बराबर 6, इसे हमने नोट कर लिया। अब ए के स्थान पे क्या रख देंगे, 1/2। तो यहाँ पर 6 है, 6 और 6 और ए के बीच में किसी भी चीज का चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह रहेगा। ठीक है दोस्तों, ए का मान क्या है 1/2 प्लस 9b को नोट कर लेते हैं, बराबर क्या है 6। ये देखिए दोस्तों गुणा में तिर्यक कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, अर्थात यहाँ पर कितना आ गया 3 3 1 कम 3, 3 प्लस 9b बराबर क्या हो गया 6। 3 अचर है तो इसको अचर के साथ कर लेते हैं, अर्थात इसे उधर पंक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9b बराबर 6 है, 6 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। या दोस्तों क्या हो जाएगा 9b बराबर 6 में से 3 जाएगा 3। हमें दोस्तों b का मान चाहिए, b का मान निकालेंगे तो 9 क्या होगा नीचे चला आएगा। तो यहां कर लेते हैं दोस्तों, अर्थात b बराबर हो जाएगा 3/9। ये भी कट जाएंगे, 3 1 कम 3, 3 3 9, अर्थात b का मान कितना आ गया दोस्तों 1/3। तो दोस्तों हमने a और b का मान निकाल लिया है। अब जो हमने माना था, अर्थात यहाँ पर 1/√x बराबर a, 1/√y बराबर b, अब इसी में हम a व b के मान को रख देंगे तो हमें x व y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि a बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है 1/2, जबकि a को हमने क्या माना था दोस्तों 1/√x, अर्थात a के स्थान पे हम क्या रख देंगे 1/√x। तो रख देते हैं, इसलिए 1/√x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2। √x का तिर्यक गुणा कर देंगे तो √x का 1 में करेंगे √x आएगा, जबकि 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2। दोस्तों हमें x का मान चाहिए, बट यहाँ पर क्या है √x है, तो अंडर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि अगर वर्ग कर देंगे अर्थात स्क्वायर कर देंगे तो करड़ी कट जाएगी। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों कर देते हैं। क्या हो जाएगा √x का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर से करड़ी कट जाएगी, क्या बचेगा x, और 2 दूना 4, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। अब इसी प्रकार b का मान हमने क्या निकाला है 1/3, लिखेंगे चूंकि b बराबर है 1/3। अब b को हमने जो माना था उसकी भी वैल्यू रख देते हैं 1/√y, तो इसलिए 1/√y बराबर हो जाएगा 1/3। इनका भी तिर्यक गुणा हो जाएगा, अर्थात √y का 1 में करेंगे तो √y बराबर 3 1 कम 3। यहाँ भी करड़ी है दोस्तों, करड़ी को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो कर देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा अर्थात √y का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर, अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात स्क्वायर से √ कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों y बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9। तो इस प्रकार दोस्तों y का मान कितना आ गया 9। तो दोस्तों हमने x और y का मान निकाल लिया है। हमसे कहा गया था हल करने के लिए, हल करने का मतलब है जो यहाँ पर चर x और y है इनका मान निकालने के लिए। तो दोस्तों x व y का मान निकल गया है। इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का हमने हल कर लिया है। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, 2/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 1 और 1/2 × 3x + y माइनस 2/3x - y बराबर -3/4। दोस्तों ये भी वही प्रश्न है, अर्थात इसमें भी कहा गया है कि जो समीकरण दोनों दिए गए हैं इन्हें रैखिक समीकरण के रूप में बदलिए और फिर हल करिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x और y है वो हर में है, अर्थात नीचे हैं।
तो रैखिक समीकरण में क्या होता है दोस्तों, जो चर होते हैं वह ऊपर होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 3x प्लस वाई है, अर्थात ये पूरा चर है। जब हम चर में किसी अचर का गुणा करते हैं तो भी क्या हो जाता है, चर, अर्थात 3x प्लस वाई चर है, 3x माइनस वाई चर है। दोस्तों यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, अर्थात इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलने के लिए मानना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2/3x प्लस वाई है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/3x प्लस वाई, क्योंकि 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2/3x प्लस वाई उतना ही आएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 1/3x माइनस वाई ऑलरेडी है, तो इसे 1 गुणे 1 इतना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसे हम क्या मान लेंगे दोस्तों, a मान लेंगे, और 1/3x माइनस वाई को हम b मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं, माना 1/3x प्लस वाई बराबर a तथा 1 दूसरा क्या है दोस्तों, इधर 1/3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई बराबर b। इसे मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब हमने जो मान लिया है इनके वैल्यूज को इन दोनों समीकरणों में हम पुट कर देंगे, अर्थात रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या है दोस्तों समीकरण 1, 2/3x प्लस वाई, तो 2 बाहर आ जाएगा, गुणे 1/3x प्लस वाई कर सकते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, a है, तो हो जाएगा 2a प्लस है दोस्तों, प्लस यहाँ पर क्या है 1/3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया है, b, तो इसके स्थान पे रख देंगे b, या आप कह सकते हैं 1 गुणे 1/3x माइनस वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 1b। तो दोस्तों 1 हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ b कितना है, 1 ही है। ठीक है दोस्तों, बराबर 1। 2 समीकरण हमने मान लिया, इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, इसे भी a व b के रूप में बदल देंगे, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है 1/3x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या है 2 नीचे है, अर्थात 1/2 है। ठीक है दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/3x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गुणा सीधे सीधे होता है, तो 1 1 कम 1 और 2 × 3x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 को हमने आगे नोट कर लिया, इंटू 1/3x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया है दोस्तों, a, तो हो जाएगा a, माइनस माइनस 2 को नोट कर लेंगे, इंटू 1/3x माइनस वाई कर सकते हैं, जिसे हमने मान लिया है b, तो 2b बराबर क्या है दोस्तों, -3/4, इसे मान लेंगे समीकरण 4। अब दोस्तों 3 व 4 रैखिक समीकरण के रूप में बन चुके हैं, हम इन्हें किसी भी विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2a है प्लस b बराबर 1 है, और 1/2a माइनस 2b बराबर -3/4 है। तो a और b में से किसी की भी वैल्यू सेम नहीं है, अर्थात नहीं मिल रही है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2b और 2b दोनों मिल जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो पहले समीकरण 3 में क्या करेंगे, 2 से गुणा, समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, तो गुणा करेंगे सब में होगा, अर्थात 2 दूना 4a हो जाएगा, प्लस b में करेंगे तो 2b हो जाएगा, बराबर 1 है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण 5। दोस्तों हमने समीकरण 3 में गुणा कर दिया है, अर्थात अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात हम इसे लेकर नहीं हल करेंगे, बल्कि 4 और 5 को लेकर के हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर -2b है, यहाँ +2b है, तो चिन्ह अलग अलग है और ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, अर्थात समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर। तो कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, जोड़ लेते हैं। तो पहले लिख लेंगे दोनों समीकरणों को। समीकरण 4 क्या है, 1/2a माइनस 2b बराबर है -3/4, जबकि समीकरण 5 क्या है दोस्तों, 4a प्लस 2b, 4a प्लस 2b बराबर
2, तो इसको भी हमने लिख लिया। जोड़ रहे हैं अर्थात कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा। -2b + 2b ये दोनों कट जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या है 1/2a अर्थात 1/2a का मतलब क्या है a कम a बटा 2 प्लस क्या है दोस्तों 4b है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों भिन्न का सवाल होगा अर्थात जैसे हम भिन्न को हल करते हैं वैसे हल करेंगे। तो बटा 1 कर सकते हैं। 2 1 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 2, 2 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा 1 अर्थात 2 1 कम 2, तो 1 आया 1 से a में गुणा करेंगे 1 कम a प्लस है प्लस 1 का 2 में भाग देंगे कितना आएगा 2, 2 से ऊपर गुणा होगा 2 चौक 8b अर्थात कितना आ गया दोस्तों a + 8b। दोस्तों यहाँ पर क्या है 4a है तो यहाँ रखेंगे 4a, ठीक है, अर्थात यहाँ हो जाएगा 8a, तो 8a और 1a जोड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 9a अर्थात 9a बटा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या होगा भिन्न का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि एक बटा के रूप में है जबकि एक बटा के रूप में नहीं है। तो क्या आ गया दोस्तों 9a बटा 2, तो इन दोनों को जोड़ने पर आ गया है 9a बटा 2 बराबर यहाँ पर क्या है दोस्तों -3/4 है और यहाँ पर क्या है जोड़ रहे हैं तो +2, ये भी दोस्तों बटा के रूप में है अर्थात यह भी एक भिन्न है। तो बटा 1 कर सकते हैं, हल कर लेते हैं। 4 1 का एलसीएम आएगा 4, 4 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 1, 1 से गुणा करेंगे ऊपर तो -3 है, -3 1 कम -3 प्लस है प्लस 1 का 4 में भाग देंगे कितना आएगा 4, 4 का ऊपर गुणा करेंगे 4 दूनी 8। दोस्तों यहाँ -3 है, यहाँ +8 है अर्थात 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 में से 3 जाएगा 5 और बटा 4 है तो बटा 4 अर्थात इसे हल करने पर कितना आ गया दोस्तों 5/4। ठीक है दोस्तों, इसे मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ बराबर है तो इनका तिर्यक गुणा हो जाएगा अर्थात 4 9 36, 36 से हो जाएगा बराबर 2 5 10। a का मान हमें चाहिए तो a बराबर क्या हो जाएगा 36 नीचे चलाएगा अर्थात 10/36। दोस्तों दोनों 2 से कटेंगे 2 5 10, 2 1 कम 2 1 इसमें जाएगा 16, 2 8 16, तो a का मान कितना आ गया है 5/18। ठीक है दोस्तों, अब a के मान को हम जो a और b वाले समीकरण हैं उनमें से किसी में भी रख दे तो हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो रख देते हैं दोस्तों लास्ट वाले समीकरण में a का मान समीकरण 5 में रखने पर, a का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है दोस्तों रख देते हैं। पहले समीकरण 5 को नोट कर लेते हैं, क्या है 4a + 2b बराबर 2, तो यहाँ पर 4 गुणे a का मान क्या है दोस्तों 5/18 प्लस 2b है, 2b को नोट कर लेंगे बराबर 2। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा ये तिर्यक कटेंगे क्योंकि दोनों सम संख्याएं हैं तो 2 से कटेंगे 2 दूना 4 और 2 9 18। अब इसका सीधा गुणा हो जाएगा 2 5 10 बटा क्या है दोस्तों 9 प्लस 2b बराबर क्या है दोस्तों 2। तो 10/9 क्या है अचर है, इसको इधर पंक्षांतर कर देंगे अर्थात ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है 2b हो जाएगा 2b बराबर क्या है दोस्तों 2, तो 2 और 10/9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, तो -10/9। यहाँ पर भी दोस्तों एक बटा के रूप में है तो क्या हो जाएगा भिन्न का सवाल होगा अर्थात बटा 1 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2b बराबर हो जाएगा 9 1 का एलसीएम लेंगे 9, 1 का 9 में भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 9, तो 9 दूनी 18 -9 9 1 आएगा और 1 का 10 में गुणा करेंगे 10 1 कम 10, तो 2b बराबर हो जाएगा 18 में से 10 को घटा देंगे 8/9 है तो बटा 9। दोस्तों यहाँ पर जो b का गुणा हुआ है वो क्या होता है भाग के रूप में हो जाता है अर्थात 2 का नीचे गुणा हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 8/2 9 18। अब दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों सम संख्याएं हैं अर्थात 2 से कटेंगी, या दोस्तों इसे आप यहाँ पर भी काट सकते हैं, बराबर है तो आप सीधे सीधे काट सकते हैं अर्थात 2 1 कम 2 2 चौक 8। तो हमने गुणा कर दिया, हम गुणा करके भी काट सकते हैं। 2 से कटेगा 2 चौक 8 और 2 9 18, तो b का मान कितना आ गया दोस्तों 4/9। अब दोस्तों जो a और b को हमने माना था उन समीकरणों में हम a और b का मान रख देंगे फिर उसे भी हल करेंगे।
तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे को हल करते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कई बार आपके एग्जाम में 6 अंक का पूछा गया है। तो दोस्तों बड़ा तो है बट बड़े अंक का पूछा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों अब हम इसके आगे हल कर लेते हैं। तो हमने ए और बी का मान निकाल लिया है। चूंकि पहले हम लिखेंगे दोस्तों ए बराबर कितना दिया गया है 5/18, अर्थात ए का मान हमने 5/18 निकाला है। अब दोस्तों ए को हमने क्या माना था 1/3x + y, अर्थात ए के स्थान पे हम रख देंगे 1/3x + y। तो इसलिए ए के स्थान पे रख देते हैं 1/3x + y बराबर क्या है दोस्तों 5/18, तो 5/18। ठीक है दोस्तों, वैल्यू को दोस्तों यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, क्या है 1/3x - y बराबर b, क्योंकि दोस्तों इसका भी हमें प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि b का मान हमने निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर बराबर है तो इनका तिर्यक गुणा हो जाएगा, अर्थात इसका इधर गुणा होगा। तो कर देते हैं 5 है, 5 को हम नोट कर लेते हैं इंटू यहाँ पर क्या है दोस्तों 3x + y बराबर 18 एकम 18। अब दोस्तों अगर हम 3x + y का मान निकालेंगे तो 5 नीचे चला आएगा, अर्थात हो जाएगा 3x + y बराबर 18/5। ठीक है दोस्तों इसे भी हम एक समीकरण मान लेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने कितना समीकरण बना लिया है 5, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 6। ठीक है दोस्तों, फिर लिख लेते हैं चूंकि b वाला क्या है दोस्तों b बराबर आया है 4/9। तो b का मान हमने क्या माना था दोस्तों 1/3x - y, अर्थात b के स्थान पे रख देंगे 1/3x - y बराबर 4/9, तो बराबर 4/9। दोस्तों यहाँ बराबर है अर्थात इनका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो इसका इधर गुणा कर देते हैं 4 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 3x - y बराबर 9 एकम 9। 3x - y का मान निकालेंगे तो 4 नीचे चला आएगा, अर्थात हो जाएगा 9/4। तो ये भी एक समीकरण बन जाएगा दोस्तों। 6 समीकरण हो चुके हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 7। ठीक है दोस्तों, अब हम समीकरण 6 और 7 को हल कर लेंगे तो हमें x और y का मान पता चल जाएगा। तो इसे हल कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x + y बराबर 18/5 है और यहाँ 3x - y बराबर 9/4 है। तो यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर माइनस y है, अर्थात अगर हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो प्लस y माइनस y कट जाएंगे और हम x का मान निकाल सकते हैं। या दोस्तों आप देख सकते हैं 3x अर्थात x वाले टर्म भी सेम है, तो आप अगर इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देंगे तो 3x कट जाएगा और तब y वाले जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों आप इस समीकरण को जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, यह दोनों तरीके से हल हो जाएगा। दोस्तों हम समीकरण 6 और 7 को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा दोस्तों प्लस y माइनस y कट जाएंगे। तो समीकरण क्या है दोस्तों 6 व 7 को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों जोड़ देते हैं। तो लिख लेते हैं पहले समीकरण 6 को, क्या है 3x + y बराबर 18/5 और क्या है दोस्तों 3x - y बराबर 9/4। ठीक है, तो इसे हम जोड़ रहे हैं अर्थात कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। तो प्लस y माइनस y कट जाएंगे, 3 जुड़ जाएंगे तो 6x हो जाएंगे बराबर, यहाँ क्या होगा दोस्तों 18/5 और क्या जुड़ेगा प्लस 9/4। तो यहाँ पर क्या होगा भिन्न का सवाल होगा, अर्थात जिस प्रकार हम भिन्न को हल करते हैं उसी प्रकार इसे हल करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ 6x बराबर 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, अर्थात लासा आएगा 20। तो 5 से 20 में भाग देंगे 5 चौक 20, 4 से गुणा करेंगे 18 में 18 चौक 72 प्लस 4 पच्चे 20, 5 नवा 45। अब दोस्तों यहाँ प्लस है तो इन दोनों को जोड़ देंगे अर्थात 6x बराबर हो जाएगा 5 2 7 और 4 7 11 बटा 20 है तो बटा 20। दोस्तों x का मान निकालेंगे तो 6 नीचे चला आएगा, अर्थात x बराबर हो जाएगा 117 बटा 6 का गुणा कर देंगे 6 दूनी 12 अर्थात 120। और दोस्तों ये 3 से कट जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, तो 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12, 0 को नोट कर लेंगे, इसे काटते हैं 3 त्रिक्का 9 बचा 2,
2 इसमें जाएगा 27, 3 नवा 27। अब दोस्तों किसी से कटेंगे? अब नहीं कटेंगे, तो यक्स बराबर क्या आ गया है 39/40। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यक्स का मान निकाल लिया है 39/40। अब यक्स का मान निकल गया तो इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में हम यक्स का मान रख देंगे तो वाई का मान पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम समीकरण 7 में यक्स का मान रख देते हैं, अर्थात यक्स का मान समीकरण 7 में रखने पर, तो दोस्तों यह सवाल थोड़ा लंबा है बट 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, रख देते हैं। यहाँ पर क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9/4। तो 3x पहले इसे नोट कर लेते हैं दोस्तों, 3x माइनस वाई बराबर 9/4। 3 इंटू यक्स का मान क्या है दोस्तों 39/40 है, अर्थात यक्स के स्थान पे रख देंगे 39/40। तो रख देते हैं दोस्तों 3 गुणे 39/40 माइनस वाई बराबर 9/4। दोस्तों ये तिर्यक नहीं कटेंगे तो सीधा सीधा हम गुणा कर देंगे। 3 नवा 27 का 7 हासिल 2, 3 त्रिका 9, 9 2 11, अर्थात 117/40 है तो बटा 40 हम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस वाई है, माइनस वाई बराबर 9/4। हमें y का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उधर पंक्षांतर कर देंगे। या दोस्तों आप माइनस वाई को अगर उधर पंक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस वाई, जबकि इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 9/4 हो जाएगा, अर्थात ये बराबर हो जाएगा 117/40 माइनस 9/4। ठीक है दोस्तों, इसे हल कर लेते हैं। 40 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 40। 40 से 40 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 117 में गुणा करेंगे तो 117 ही आएगा। माइनस माइनस 4 का भाग देंगे 40 में कितना आएगा 4 10 में 40 अर्थात 10 आएगा, तो 10 नवा 90। माइनस है घटा देते हैं दोस्तों, 7 में से 0 जाएगा 7, 11 में से 9 जाएगा 2, अर्थात 27/40। और दोस्तों ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यक्स और वाई का मान निकाल लिया जो कि इसका हल है। तो दोस्तों सवाल लंबा तो था बट आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अर्थात इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, 6x + 3y बराबर 6xy और 2x + 4y बराबर 5xy। और दोस्तों यहाँ पर क्या है प्रश्न संख्या 4, 7x - 2y बटा xy बराबर 5 और 8x + 7y बटा xy बराबर 15। दोस्तों ये दोनों प्रश्न एक ही तरीके से हल होंगे, इसलिए हमने प्रश्न 3 और प्रश्न 4 को एक साथ ले लिया है ताकि आप इन दोनों प्रश्नों को एक साथ समझ सकें। तो दोस्तों पहले हम प्रश्न 3 को हल कर लेते हैं, उसके बाद उसी प्रकार आप अगर इसे समझ जाते हैं तो उसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका हल कर लेते हैं। हमें जो दिया गया है दोस्तों हम उसे समीकरण मान लेंगे, अर्थात पहले वाले को मान लेते हैं समीकरण 1, दूसरे वाले को मान लेते हैं समीकरण 2। तो पहले लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है समीकरण 1 नोट कर लेते हैं, 6x + 3y बराबर 6xy। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर xy है, अर्थात xy का हमें यहाँ पर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर xy का हम नीचे गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6x + 3y बटा xy, जो कि इस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इसे क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, अर्थात 6x + 3y बटा xy को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बटा xy बराबर यहाँ पर क्या बचेगा 6। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यह वाला प्रश्न इस प्रकार बन चुका है, अर्थात जैसे हम इसे हल करेंगे उसी प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हो गया दोस्तों। इसे हम क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, अर्थात यहाँ पर 6x + 3y है तो इसे लिख देंगे 6x को अलग और 3y को अलग। तो दोस्तों यहाँ पर जो xy है ये दोनों का अलग अलग बटा हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 6x बटा xy और प्लस है प्लस 3y बटा xy बराबर 6, तो बराबर 6। दोस्तों क्योंकि एलसीएम सेम है तो इन दोनों का एलसीएम xy ही आएगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, अर्थात वही हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी प्रकार इसमें आप क्या करेंगे, पहले अलग अलग कर देंगे इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ यक्स यक्स कट जाएंगे और यहाँ वाई वाई कट जाएंगे, तो क्या बचा है 6 बटा वाई और प्लस यहाँ पर बच गया है 3 बटा यक्स, बराबर है 6, तो बराबर 6। अब इसे दोस्तों हम कोई समीकरण मान लेंगे, समीकरण 2 तक हो चुका है, इसे मान लेंगे समीकरण 3। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसे अलग अलग करके नेक्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोस्तों समीकरण 1 को अभी इस रूप में लिखा है, अब हम लिख लेते हैं समीकरण 2 को इस रूप में। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या है दोस्तों समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 5xy, अर्थात x y का हम नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y बटा xy बराबर, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 5, क्योंकि x y का हमने नीचे गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को दोस्तों आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बिल्कुल ही इसी प्रकार सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम अलग अलग कर लेते हैं उसी प्रकार। क्या हो जाएगा 2x बटा xy, तो हो जाएगा 2x बटा xy प्लस 4y बटा xy बराबर क्या है दोस्तों 5, तो बराबर 5। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ x x कट जाएंगे तो क्या बचेगा 2 बटा y प्लस यहाँ y y कट जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 4 बटा x बराबर 5, तो बराबर 5। यह भी इस प्रकार का समीकरण बन चुका है, तो इसे हम नेक्स्ट समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी x और y नीचे है और इसमें भी x और y नीचे है, बट हमें कहा गया है इन्हें रैखिक समीकरण के रूप में बदलने के लिए, अर्थात x और y ऊपर होने चाहिए। तो दोस्तों इन्हें हम ऊपर तो नहीं ले जा सकते, बट इन्हें हम कुछ मान सकते हैं, अर्थात जो बटा में है उसे हम मान लेंगे। अर्थात आप मान सकते हैं 1 बटा y बराबर a और 1 बटा x बराबर b, आप a और b किसी को भी मान सकते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे माना यहाँ क्या है 1 बटा y, तो 1 बटा x को हम a मान लेते हैं, अर्थात 1 बटा x बराबर a तथा 1 बटा y बराबर b। ठीक है, अब हम बारी बारी से इन दोनों समीकरणों में a और b रख देंगे। तो लिखेंगे पहले दोस्तों समीकरण 3 से, क्या हो जाएगा समीकरण 3 से, क्या है समीकरण 3 6 बटा y, 6 है 6 को नोट कर लेंगे और 1 बटा y को हमने क्या मान लिया है b, तो हो जाएगा 6b प्लस है प्लस 3 है 3 को हमने नोट कर लिया 1 बटा x, 1 बटा x को हमने क्या मान लिया a, तो 3a बराबर क्या है दोस्तों 6, तो बराबर 6। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 5। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से। तो समीकरण 4 से दोस्तों समीकरण तमाम बन रहे हैं, तो इसे आप घबराइएगा नहीं, आप चाहे जितना समीकरण मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है 2 बटा वाई, अर्थात 2 इंटू 1 बटा वाई का मान क्या है b, तो 2b प्लस 4 है 4 इंटू 1 बटा x का मान क्या है दोस्तों a, तो 4a बराबर 5, इसे मान लेते हैं समीकरण 6। तो दोस्तों अब आप 5 और 6 को हल कर लेंगे, अर्थात a और b का मान निकाल लेंगे, तो फिर a और b को जो हमने माना है इसमें रख देंगे, जिस प्रकार हमने पहले प्रश्न को किया था, तो x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 6b प्लस 3a बराबर 6 है, यहाँ 2b प्लस 4a बराबर 5 है, अर्थात दोनों में से कोई भी सेम नहीं है। तो विलोपन भी से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी 6b, ये भी हो जाएगा और 6b यह भी है, अर्थात समीकरण 6 में हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 6 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों कर देते हैं, क्या होगा 3 दूनी 6b प्लस इसमें भी गुणा होगा 3 चौको 12 a बराबर 3 पच्चे 15, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 7। दोस्तों हमने समीकरण नंबर 6 में गुणा कर दिया, तो अब इसे हम लेकर के हल नहीं करेंगे, अर्थात अब हम समीकरण 5 और समीकरण 7 को लेकर के हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे हल कर लेते हैं। ओके दोस्तों, अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं समीकरण 5 और समीकरण 7 में 6b सेम है और दोनों प्लस हैं,
तो दोस्तों जब दोनों सेम चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अर्थात समीकरण 5 में से हम समीकरण 7 को घटा देंगे। तो लिख देते हैं दोस्तों, समीकरण 5 में से समीकरण 7 को घटाने पर, ठीक है दोस्तों। तो पहले दोनों को नोट कर लेंगे। क्या है समीकरण 5, 6b प्लस 3a बराबर 6 प्लस 3a बराबर 6। और दोस्तों समीकरण 7 क्या है, इसे लिख लेते हैं, 6b प्लस 12a बराबर 15। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अब की बार घटा रहे हैं, अर्थात ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। बट दोस्तों अगर यहाँ माइनस रहता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 6 भी कट जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या है, माइनस 12 है, यहाँ पर प्लस 3 है, अर्थात माइनस 12 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा दोस्तों, माइनस 9a। और यहाँ माइनस 15, यहाँ प्लस 6 है, 15, अर्थात माइनस 15 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस 9। तो दोस्तों a का मान निकालेंगे, माइनस 9 बटा माइनस 9, माइनस माइनस कट जाएंगे, 9 9 कट जाएंगे, अर्थात 1 आएगा। तो a का मान कितना आ गया दोस्तों, 1। अब a का मान हम इस a वाले, अर्थात जो a और b वाले समीकरण हैं उनमें से किसी में भी रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो a का मान दोस्तों हम लास्ट वाले समीकरण में, समीकरण नंबर 7 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 7 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, क्या है समीकरण 7, 6b प्लस 12a बराबर 15। तो यहां पर हो जाएगा 6b प्लस 12 है, 12 गुणे a का मान क्या है दोस्तों, 1 बराबर 15, तो बराबर 15। दोस्तों क्या हो जाएगा, 6b प्लस 12 कम 12, तो 12 क्या है, अचर पद, इसे उधर भेज देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 12, तो बराबर हो जाएगा दोस्तों, 15 को नोट कर लिया हमने, 12 कम 12, 12 इधर आया तो माइनस 12, 15 में से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 3, अर्थात 6b बराबर हो जाएगा 3। या दोस्तों b का मान निकालेंगे तो 6 नीचे चला आएगा, अर्थात b बराबर हो जाएगा 3 बटा 6, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो b बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1 बटा 2। तो दोस्तों a और b का मान हमने निकाल लिया है। अब a और b को जो हमने माना था उसके स्थान पे रख देंगे तो x और y का मान हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं इसे मिटा करके। तो लिखेंगे दोस्तों, चूंकि a बराबर कितना आ चुका है दोस्तों, 1 आ चुका है, तो a बराबर 1, और a को हमने क्या माना था दोस्तों, 1 बटा x, अर्थात a के स्थान पे रख देंगे 1 बटा x बराबर 1, तो बराबर 1, x का 1 में गुणा करेंगे तो x 1 कम x, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। तो इस प्रकार x का मान आ गया है 1। अब दोस्तों फिर लिखेंगे, चूंकि b का मान कितना आया है, 1 बटा 2, अर्थात b बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। b को हमने क्या माना था दोस्तों, 1 बटा y, तो इसलिए 1 बटा y बराबर 1 बटा 2। तो दोस्तों तिर्यक गुणा हो जाएगा, y 1 कम y बराबर 2 1 कम 2, तो y का मान आ गया 2। तो दोस्तों इस प्रकार हमने दिए गए समीकरण को रैखिक समीकरण में बदल करके उसे हल कर लिया है, अर्थात x और y का मान निकाल लिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार इससे रिलेटेड अन्य प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आप इन्हें पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज हमने अध्याय 3 के 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा जो आपके एग्जाम में 6 अंक के पूछे जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम जो अन्य चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, और इन सभी वीडियोज का दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और सभी वीडियोज को बारी बारी से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।